कांग्रेस का पता आज से बदल गया है। कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड से 9A कोटला मार्ग में शिफ्ट हो गया है, लेकिन कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन से पहले ही इसके नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग की जा रही है और इससे लेकर मुख्यालय के बाहर सरदार मनमोहन सिंह भवन नाम के पोस्टर भी लगे हुए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय का नाम अभी इंदिरा गांधी भवन रखा गया है, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी ने किया है, लेकिन नाम को लेकर सियासत हो रही है। सरदार मनमोहन सिंह भवन का नाम रखा जाए, इसकी मांग करते हुए पोस्टर बाकायदा बाहर चस्पा कर दिए गए थे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब इस नए भवन का उद्घाटन जो है वो सोनिया गांधी की ओर से किया गया था। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिख रहे हैं आपको, राहुल गांधी वहां पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे और अलग अलग देश के हिस्सों से तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस दौरान यहां पर बाकायदा बुलाया गया। इंदिरा भवन नाम रखा गया है नए ऑफिस का, लेकिन नाम को लेकर अभी फिलहाल सियासत जो है वो चल रही है। दो तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं, ये देखिए, ये वो पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं जिसमें हार्दिक बधाई दी गई है नए कार्यालय के उद्घाटन पर और लिखा गया है सरदार मनमोहन सिंह भवन, जो कि नाम नहीं है लेकिन मांग उठा दी गई है कि ये नाम रखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही आदेश दिए गए थे कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर ना होकर दूसरी जगहों पर जो पार्टियों के मुख्यालय हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। वो कुछ सालों बाद ये जरूर होता है, नाम रखा जाता है, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। हेडक्वार्टर का नाम मनमोहन सिंह के नाम करने पर मुकुल वासनिक का बयान सामने आया है। इंदिरा भवन नाम रखने का फैसला कांग्रेस का है, वो ये कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी ने ये फैसला जरूर लिया है, लेकिन अब ये आवाज जो है वो उठती हुई कि सरदार मनमोहन सिंह भवन का नाम होना चाहिए। इंदिरा भवन इसका नाम रखा गया है, सरदार मनमोहन सिंह भवन की भी एक मांग की जा रही है। देखिए, इंदिरा जी का योगदान और जिस तरह से उन्होंने भारत का नेतृत्व किया, जिस तरह से उन्होंने भारत के तमाम मूल्यों की रक्षा करी, उसके चलते हुए ये फैसला किया गया। मनमोहन सिंह जी की भूमिका भारत में जिस तरह से रही गई, मैं समझता हूं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में उनका पूरे सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और नाम लिया जाता रहेगा। किस तरह से उनका स्मारक रहे, ये कांग्रेस पार्टी आगे में तय करते रहेगी। रंजीता झा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। रंजीता, 40 सालों बाद 24 अकबर रोड से अब पता बदला है। हालांकि जाम उस भवन को कांग्रेस लगातार मानती रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, ये बदलाव होता है, लेकिन अब नाम पर सियासत। बिल्कुल, देखिए, 24 अकबर रोड कांग्रेस की पहचान और कांग्रेस की पहचान 24 अकबर रोड, लेकिन अब पहचान बदल गई है। 9A कोटला मार्ग अब कांग्रेस का नया कार्यालय होगा। कांग्रेस के नेता जब यहाँ पहुंच रहे थे, उनसे हमारी बात हुई। एक तो ये पोस्टर विवाद और दूसरा क्योंकि एक इमोशन जुड़ा हुआ है कांग्रेस के नेताओं का 24 अकबर रोड से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम उतार और चढ़ाव दोनों ही कांग्रेस मुख्यालय जो 24 अकबर रोड पता था उस पर देखा है। कांग्रेस हम कह सकते प्रचंड बहुमत में जब आई थी, उस वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय का पता 24 अकबर रोड था। जब 44 पर सिमट गई तब भी यही पता, लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद है कि नए पते के साथ कांग्रेस भी कुछ नया चमत्कार दिखाएगी। कांग्रेस के खाते में राज्यों के साथ साथ केंद्र की सरकार भी आएगी और इन तमाम चीजों के बीच जो पोस्टर, क्योंकि मेरे पीछे भी अभी भी वो पोस्टर जो है वो आप देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि 10 से 12 पोस्टर बैक टू बैक यहाँ लगाए गए हैं। प्रेषक का नाम नहीं है, मैं बार बार ये चीज क्यों कह रही हूँ, सिर्फ जो प्रिंट जहां से किया गया है उसका नाम और नंबर दिया गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का, हालांकि ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ रिकॉर्ड, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ये शरारत की गई है। अब ये किस तरफ से की गई है ये देखना होगा, लेकिन जब ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है, क्योंकि वो सम्मान बीजेपी की सरकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेमोरियल बनना चाहिए, लेकिन आज जब सम्मान उनको देने की बारी कांग्रेस पार्टी की है और इस भवन का नाम इंदिरा भवन की जगह सरदार मनमोहन सिंह
भवन रखा जाए, तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ये बदलाव कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ये भी तर्क है कि जब इस पार्टी ऑफिस का शिलान्यास किया गया था, यूपीए 2 का उस समय कार्यकाल था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दोनों ने मिलकर शिलान्यास किया था और उस समय ही ये नाम तय कर लिया गया था कि इस भवन का नाम इंदिरा भवन होगा। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जीवित नहीं है और कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल किया जा रहा है, उनका कहना है कि हाँ, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये फैसला कांग्रेस के लीडरशिप का है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस इसको लेकर ज्यादा बयानबाजी करेगी तो ये कांग्रेस के लिए ही बैकफायर है, क्योंकि बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी लगातार कांग्रेस से सवाल खड़े कर रही है। वही परिवारवाद का सवाल कि कांग्रेस पार्टी को गांधी के अलावा कुछ नहीं दिखता और यही वजह है कि इंदिरा जी के नाम पर ये जो कार्यालय है वो रखा गया है। लेकिन कांग्रेस की जो शीर्ष नेता हैं वो अभी कार्यक्रम में है। अंदर जो मुख्यालय में जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो शुरू है। तमाम कांग्रेस के प्रदेश के नेता, चाहे वो विधायक दल के नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, लोकसभा राज्यसभा सांसद हो, मुख्यमंत्री हो और जो सेंट्रल लीडरशिप है, एआईसीसी का जो पूरा ऑफिस बेयरर है, वो सभी अभी मौजूदा कार्यक्रम में है। कहा जा रहा है कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी लिया जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर लिया जाएगा रंजीता। और हमें याद है कि भारतीय जनता पार्टी का जब नया कार्यालय बना, उसका उद्घाटन हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की ओर से सवाल उठाए गए थे पूरे खर्च को लेकर। बहुत राजनीति तब भी हुई थी। अब ये सवाल तो यही है, जिस तरह आप कह रही हैं कि प्रेषक का नाम नहीं है, कि किसकी ओर से लगाए गए, ये अंतरकलह है या भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, ये तो संशय की स्थिति है ही। लेकिन रंजीता, सवाल यह है कि इस पता बदलने के साथ में ये राजनीतिक किस्मत जो अभी बहुत फीकी नजर आती है कांग्रेस पार्टी की, वो बदलेगी, वो चमकेगी या नहीं? बिल्कुल, और यही सवाल हमने कांग्रेस के कई नेताओं से भी पूछा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, शीर्ष पर रहने वाली पार्टी, उसने जो सबसे ज्यादा वर्ष तक आजाद जो देश है उसमें राज किया है, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति जिस तरह की बन रही है, 44 सीट से भले ही आज 99 सीट पे हो, लेकिन बहुत चमत्कारी ये नंबर हम नहीं कह सकते हैं उस पार्टी के लिए जिसने कभी 400 से ऊपर सीटें जीतकर सरकार बनाई हो। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हालांकि 24 अक्टूबर रोड से उनका इमोशन है, लेकिन अब नए पते के साथ नए फैसले लिए जाएंगे, नए फैसलों के साथ कांग्रेस के नई तकदीर भी लिखी जाएगी, ये भी कांग्रेस का दावा है। हालांकि देखना पड़ेगा, अभी तो दिल्ली का विधानसभा चुनावी सामने है, बहुत सारी तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो ही जाएगी। रंजीता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच जो बड़ी